Hey everyone, welcome back to our channel. Today's we are discuss about biological classification of class 11, in which we covering basics and history of classification. So if this video is helpful to you in any context, please like, share and subscribe to our channel. Thank you. And this is a part 1 of biological classification, in which we are discussing about some basics and history of classification. And in this video we just simplify this topic. Okay, so let's get started without any further delay. So first question is, give 5 example of core data. Okay, so answer is animal which have notochord are part of this phylum. Example, human, monkey, birds, fish and insects. तो 5 एग्जाम्पल बताने हैं किसके, कॉर डेटा फाइलम के. ठीक है, अब ये फाइलम क्या होता है, कॉर डेटा क्या होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. तो एनिमल विच हैव नोटोकॉर्ड, तो ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है वो कॉर डेटा फाइलम के अंदर आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हम, ह्यूमंस, मंकीज, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट. ठीक है, सो इन दिस स्लाइड हम जो है वो बहुत डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं. ठीक है, कहीं पे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब आपको ये कैमेलियन दिख रहा है. ठीक है, कहीं पे डिफरेंट वैरायटी के फ़िश हैं, कहीं पे मंकी है. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं का बेसिक्स लेके आगे फर्दर मूव करेंगे. सो जो अभी हमने स्लाइड देखी थी उसमें हमने डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म देखे थे. अब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर वास्टली डिफरेंट इन सम केसेस एंड इन सम केसेस दे आर सिमिलर इनफ टू बी इन अ सेम फाइलम. तो अगर हम उनको देख रहे हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. इतने मिलते हैं कि उनको हम सेम फाइलम में रख सकते हैं, मतलब सबके पास नोटोकॉर्ड है. ठीक है, तो उनको हम एक सेम फाइलम में रख सकते हैं. और अभी हमने देखा कि सेम फाइलम में हम किनको रख सकते हैं. अभी हमने किस फाइलम की बात की, तो हमने कॉर डेटा की बात की. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग्स है, ऑल आर डिफरेंट इनफ टू बी इन द डिफरेंट क्लास, डिफरेंट ऑर्डर एंड वेरी वेरी डिफरेंट इन केस ऑफ स्पीसीज. ठीक है, फाइलम में तो सेम है, कुछ सिमिलैरिटीज़ मिली तो हमने उन्हें सेम फाइलम में रख दिया, मतलब नोटोकॉर्ड की सिमिलैरिटी मिली तो हमने उन्हें कॉर डेटा में रख दिया. ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं कि उन्हें डिफरेंट क्लासेस में रखा जा सकता है, डिफरेंट ऑर्डर में रखा जा सकता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से कि उनको डिफरेंट स्पीसीज़ के केस में रखा जा सकता है. ठीक है, अब ये स्पीसीज़ क्या होता है, तो ये सबसे जो है सबसे लोएस्ट या फिर आप कह सकते हैं यूनिट है क्लासिफिकेशन का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. समझ गए? ओके, अब क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. इतने मिलियन बिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, जिनमें से अभी कुछ के बारे में हमें पता भी नहीं है. ठीक है, तो उनको कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको सेम जगह एक पर्टिकुलर, जैसे कह सकते हैं कि हमने एक बकेट में अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे उनको रखा है, और फिर उन सेपरेट बकेट्स में हमने कंपार्टमेंट बनाए हैं, और उन कंपार्टमेंट में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को रखा है. ठीक है, तो फॉर क्लासिफिकेशन वी ग्रुप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर, पुट इट इनटू अ सेपरेट बेकर, एंड एट लास्ट क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स आर फाउंड इन स्पीसीज. समझ लो, पहले ढेर सारी वेराइटी है, या समझ लो ढेर सारी वेराइटी ऑफ टॉफ़ीज़ हैं. ठीक है, और आपने उनमें से अपनी फेवरेट टॉफ़ी जो है वो निकालनी है, मेलेडी आप लोगों की दूसरी होगी जो भी होगी, देन उसको पुट करना है एक पर्टिकुलर बॉक्स में. ठीक है, मान लीजिए सबने कॉफ़ी वाली टॉफ़ी जो है उसको निकाली, वो अलग हो गई, दूसरे वैरायटी की अलग हो गई, तीसरे वैरायटी की अलग हो गई. तो उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, किस बेसिस पे उनको अलग किया जा रहा है, उनके टेस्ट के बेसिस पे, उनके टेक्सचर के बेसिस पे. ऐसे ही
इन्वायरमेंट में जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं, जो जूलॉजिस्ट होते हैं, उनका काम होता है कि अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, जिनको अभी तक स्टडी नहीं किया गया है उनको, उसके बाद उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को फाउंड करना और उनको एक दूसरे से रिलेट करके एक बकेट में रख देना। उसी बकेट को हम क्या कह रहे हैं? क्लासिफिकेशन। समझ में आया? आई होप कि अब इजी हुआ होगा क्लासिफिकेशन समझने के लिए। ठीक है।